नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा तिवारी और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल कीप इंस्पायर्ड द पीपल्स पर्सपेक्टिव पर। अभी हम मौजूद है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे कुंभ मेला का जो है महापर्व लगा हुआ है। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं नीरज दनोरिया जी, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं बजरंग दल से। सो आइए नीरज जी से बात करते हैं और जानते हैं कि बजरंग दल की क्या अहम भूमिका रही है यहाँ महाकुंभ पर्व में और भी बाकी जो हमारे देश के मुद्दे हैं उसमें। नमस्कार नीरज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कीप इंस्पायर्ड द पीपल्स पर्सपेक्टिव पर। सो नीरज जी, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे जो है दर्शकों को बताइए और अपने कार्य के बारे में जो है हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। नीरज दोनेरिया, राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल। बजरंग दल देश में हिंदू युवाओं को शौर्यवान, साहसी और पराक्रमी बनाने के लिए काम कर रहा है। 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई है। तब से बजरंग दल इसके काम को कर रहा है कि हिंदू युवा संपूर्ण देश भर में सामूहिक रहें, संगठित रहें, एकजुट होकर के रहें और हिंदू हम सब एक के भाव से संपूर्ण देश भर में कार्य हो। बजरंग दल की पहचान पराक्रम की पहचान है, शौर्य की पहचान है, साहस की पहचान है, क्योंकि सबको जानकारी है श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और श्री राम जन्मभूमि का जब संकल्प किया था राम मंदिर निर्माण के लिए, उस समय से ही बजरंग दल का एक पराक्रम का भाव संपूर्ण देश में पहचान के रूप में है और वही उसकी पहचान बनी हुई है। जी नीरज जी, जैसे कि हम सब जानते हैं और पूरा देश जानता है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेके राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य निर्माण तक बजरंग दल का जो है एक अहम योगदान रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में काशी और मथुरा में भी क्या हमको बजरंग दल का योगदान देखने को मिलेगा? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये संकल्प 1990 में लिया गया था कार सेवा के समय पर। और अब सबको ध्यान में रहना चाहिए, 1990 में जो संकल्प लिया गया था, ठीक 30 साल के बाद में 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण दुनिया ने देखा। 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहीं बनाया जहां संकल्प लिया था। राम ललाम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह संकल्प के साथ पूरा किया। जो भूमिका उस समय तय की, जो भूमिका संगठन ने विष्णु प्रसाद ने जो तय की बजरंग दल के लिए, और जो विष्णु प्रसाद निर्णय लेता उसको सिरे चढ़ाने का काम बजरंग दल करता है। अपने लाखों युवाओं के द्वारा, लाखों कार्यकर्ताओं के द्वारा संगठन के तंत्र के अंतर्गत करता है। संगठन के एजेंडे में काशी मथुरा ये संकल्प में पहले से है, उस पर कोई कहने की बात जरूरत नहीं है। अभी तो अयोध्या हुई हमारी, है मथुरा काशी की बारी है, ये स्वाभाविक है। ये हमारे जीवन मूल्य के स्थान है, यहाँ पर पुनर्प्रतिष्ठा हो इन स्थानों पर, यह संकल्प है हमारे। और ये संकल्प केवल हमारे नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के संकल्प हैं। इनको साकार करना प्रत्येक हिंदू का काम है, अकेले बजरंग दल का ही नहीं, प्रत्येक हिंदू का भी काम है। और अब हिंदू होने के नाते संकल्प दोहराते रहेंगे और इनको पूरा करने के लिए संपूर्ण जीवन भी लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा पीढ़ी आजकल के टाइम पे, जिनको हम जेनजी भी बोलते हैं, उनको आप कुछ संदेश पहुंचाना चाहें हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे हिंदुत्व के बारे में। और जैसे कि हम सब जानते भी हैं कि आज के टाइम में युवा जो है वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं और वेस्टर्न कल्चर के मार्ग पे जो है चलने की कोशिश ज़्यादा करते हैं रादर देन हमारे सनातन धर्म के। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए कि ध्यान में क्या आता है, जो आपने इतने सारे प्रश्न एक बार में परोए हैं, जैसे ऐसे ही सनातन को लेकर के देख सकते हैं। प्रश्न कई है लेकिन उनका उत्तर क्या है, तो इनका उत्तर सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में उत्तर क्यों है, तो पूरा दुनिया देख रहा है सब महाकुंभ को, प्रयागराज 2025 को पूरा दुनिया देख रहा है कि यह महाकुंभ 144 साल के बाद लगा है। अब यह 144 साल के बाद का मतलब है 12 साल में जो कुंभ लगते हैं उन सब का जो मिश्रण है, 12वां मिश्रण है, वो 144 है। अब यह जो महाकुंभ लग रहा है, तो मकर संक्रांति को, जिस दिन मैंने भी सौभाग्य मुझे दुर्लभ योग मिला कि मेरा भी उस दिन स्नान हुआ, तो उस दिन 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी एक साथ लगाई। अब ऐसा किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी पंथ में नहीं है कि जहाँ पर सामूहिक होकर के स्नान किया जाए, जहाँ पर लोग ऊंचा नीचा, जहाँ पर लोग 72 फिरकों में इस्लाम बटा हुआ है,
कई समस्याओं में ईसाई बटी हुई है, लेकिन बातें वो करते हैं दिखावटी। लेकिन यहाँ तो समरस होकर हिंदू समाज ने, सामूहिक हिंदू समाज ने, जिस हिंदू को बटा हुआ माना जाता है वो 3.5 करोड़ होकर के डुबकी लगा रहा है। और अभी मौनी अमावस्या आने वाली 29 जनवरी को, उस दिन 9 से 10 करोड़ की संभावना है। तो आप कल्पना करिए कि जहाँ करोड़ों लोग आकर के सामूहिक जल स्नान कर लेते हों, अपनी मोक्ष की कामना के लिए कर लेते हों, वहाँ जात पात की कोई बात चल सकती है क्या? तो यह केवल उच्च उदाहरण सनातन धर्म में ही पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि अगर उच्चता प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, विश्व के कल्याण की बात करनी है, विश्व के कल्याण का विचार करना है, उस उपासना पद्धति पर विचार करना है, पूरी दुनिया का भला देखना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः करना है, हर एक के सुख की कामना करनी है, तो वह केवल और केवल सनातन धर्म है। इसलिए सनातन को मानने वाले प्रत्येक हिंदू को यह गर्व होना चाहिए कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, मेरा जन्म सनातन में हुआ है। जी, बहुत 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 अच्छे से आपने जो है अपनी विचारधारा को जो है हमारे जनता तक पहुंचाया है नीरज जी। आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न मैं आपसे जो है पूछना चाहूँगी कि हमारे सनातन धर्म को लेके जो है विपक्षी पार्टियां कह लीजिए और ऐसे लोग जो है जो भड़कावे वाले स्टेटमेंट्स आए दिन जो है देते रहते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, कि भारत जो है और भारत में जो करंट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत को एक हिंदू देश बनाना चाहते हैं, वो बाकी धर्मों को यहाँ से जो है हटाना चाहते हैं। ऐसा बयान जो है, ऐसा स्टेटमेंट जो है, ऐसा भाषण जो है आए दिन हमें सुनने को मिलता है। तो वो कहते हैं कि सनातन धर्म को अलग तरीके से जो है प्रस्तुत करते हैं लोगों के आगे कि सनातन धर्म का मतलब है हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र। इस पे आपका क्या विचार है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत शताब्दियों से, सदियों से भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा। यह बनाने की, कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बहुसंख्यक स्थिति में, बहुसंख्यक संख्या में भारत में हिंदू रहता है, और जिस देश में बहुसंख्यक हिंदू है और जहाँ पर यह सनातन की परंपरा का प्रचार और प्रसार है, भगवान को भी आश्रय, जहाँ जन्म लेकर के आश्रय लेना पड़े वो भारत माँ है, और यहाँ पर हिंदू के रूप में ये कहा जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या हिंदू की बात करना चाहते हैं, यह केवल खोखली और दिखावटी बातें हैं। जबकि भारत में जो सेकुलरिज्म की बात जिसको आती है, धर्म जिसको बात आती है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात तो हिंदू ही करता है, विश्व के कल्याण की बात केवल हिंदू करता है, प्राणियों में सद्भावना हिंदू देखता है, कुत्ते को रोटी वो खिलाता है, चींटी को आटा वो खिलाता है, गाय को रोटी वो खिलाता है। जहाँ इतना व्यापक सोच हो, वहाँ पर केवल यह बात कह देने से ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना नहीं चाहते। भारत राष्ट्र है, था और हमेशा रहने वाला है, यही है, इसको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर आवश्यक सिर्फ इस बात की है कि जो हिंदू है वो अपने जीवन मूल्य पर चले, उसकी आवश्यकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जैसे कि नीरज जी, आप भी और मैं भी एक पावन धरती पे मौजूद है, प्रयागराज की धरती पर, जहाँ जो है हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम महाकुंभ को जो है अपने नज़रों से जो है देखें, साधु संतों को जो है देखें कि कितनी भक्ति की जो है भावना उनके अंदर है और कितने प्रसन्न है वो लोग। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो अरेंजमेंट यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट, जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो अरेंजमेंट की गई है लोगों के लिए, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कि महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं हुई हैं वो अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं। यह बात केवल हम नहीं कह रहे, बेंदल के नाते हम नहीं केवल कह रहे, या जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जितने भी यात्री आ रहे हैं, वह सब कह रहे हैं, केवल हम नहीं, देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रा भी कह रहे हैं कि इतना अलौकिक, इतना दिव्य, इतना सुव्यवस्थित, इतना स्वच्छता युक्त पहली बार कहीं कुंभ में देखा गया है। अर्ध कुंभ में जो व्यवस्था हुई थी उससे भी और अधिक की गई हैं। कल यहाँ छोटी सी घटना एक अग्निकांड की हुई थी, उस पर 5 मिनट में प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया। ये उदाहरण है। और यहाँ जो हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर दी गई है, ऐसी अद्वितीय सुविधा, ऐसी अद्वितीय व्यवस्था करने के लिए तो माननीय आदित्यनाथ जी का जितना अभिनंदन किया जाए वह कम है।
इसी के साथ आपसे मैं आखिरी सवाल एक और पूछना चाहूँगी कि जैसे कि इस महाकुंभ के पर्व पे हम लोग देख रहे हैं कि देश और विदेश से लोग जो है आ रहे हैं और सनातन धर्म को जानने के इच्छुक हो रहे हैं। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको दूं तो स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर थे, उनकी बीवी यहाँ पे आई थी एंड उनकी पत्नी जो है यहाँ पे आई थी और उन्होंने एक अखाड़ा भी जो है वो अपनाया था। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो विदेश के लोग हैं, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वो अपना कल्चर छोड़ के जो है सनातन धर्म के मार्ग पे जो है चलना चाह रहे हैं, तो उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसको जो मेरी दृष्टि से देखने का विषय है वो ये है, यह सनातन अनादि है, अंत है। संपूर्ण दुनिया में सनातन का ही प्रभाव रहा है। इसलिए आज भी लोग कुछ भी हैं, कोई डैनियल बना होगा तो कोई अब्दुल बना होगा, लेकिन उन सब की जड़ें कहीं न कहीं पूर्व में सनातनी हैं। इसलिए उनकी अंतरात्मा या उनका डीएनए अपनी जो मूल विचार है, जो मूल पद्धति है, उसको वो ढूंढता रहता है। इसीलिए अपने स्टीव जॉब, उन्होंने भी नीम करौरी बाबा के आश्रम में जाने के बाद में उनको शांति भी महसूस हुई और उनके व्यापार में उन्नति भी हुई। उनकी धर्म पत्नी, जिनका नाम अभी वर्तमान में कमला रखा गया है, उन्होंने यहाँ 10-15 दिन की साधना की। उन्होंने यह जानने की स्वयं कोशिश की, सनातन की कोशिश की, लेकिन वह उनको यहाँ उत्तम लगा, उनको महसूस भी हुआ, अनुभूति भी उसकी हुई। अकेले वही नहीं, इटली से कितनी अभी बहनें आई हुई हैं, वो बहनें शिव तांडव स्रोत कह रही हैं, वो बहनें आरती भी कह रही हैं, वो बहनें शंकर जी के भजन भी गा रही हैं। यानी उनकी सनातन के प्रति रुचि, इसका कारण है पूर्व का डीएनए, हिंदू होना, सनातनी होना। संपूर्ण दुनिया में अगर शांति की खोज करनी है, शांति से रहना है, कितना भी कमाने के बाद फिर भी लगता है शांति के अवसर सबको खोज, तो यानी शांति का मार्ग कौन सा है, तो वो सनातन है। इसलिए सनातन की और शांति की खोज में लोग सनातन की ओर मुड़ रहे हैं और आने वाले समय में आप इसकी व्यापकता को और अधिक देखेंगे और पाएंगे। तो नीरज जी, आए दिन हमें देखने को मिलता है कि पूरे देश में जो है बजरंग दल के द्वारा एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है, जो कि है त्रिशूल दीक्षा समारोह। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या सिखाया जाता है और इसमें आप लोग जो है क्या बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बजरंग दल का, जैसे मैंने बताया, शौर्यवान, साहसी और पराक्रमी युवाओं का निर्माण करना, देवभक्ति से देशभक्ति की ओर हिंदू युवा को रखना, लेके रखना कि हर हिंदू युवा अपनी, उसकी पहली प्रायोरिटी अपना देश होना चाहिए, अपना राष्ट्र होना चाहिए, उसकी संस्कृति होनी चाहिए, अपनी भारत माता की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा का ये भाव प्रत्येक हिंदू युवा में हमेशा सदैव है और तत्परता से रहना चाहिए। और वह संकल्प लेकर के संपूर्ण जीवन अपनी भारत माता की, अपने धर्म की रक्षा करे, यह संकल्प ले। ऐसे संकल्पवान युवा, ऐसे संकल्प युवाओं की धार्मिक शक्ति को त्रिशूल दीक्षा के द्वारा संकल्प करा के खड़ी की जा रही है। इस समय बजरंग दल ने देश के अंदर 10,000 प्रखंडों में, जैसे तहसील ब्लॉक कहते हैं, ऐसे देश के 10,000 प्रखंडों में प्रत्येक गांव से 20 से 30 नौजवानों ने संकल्प लिया है और यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर संपूर्ण देश में चल रहे हैं। हम देश के अंदर प्रचंड और एक साहसी नौजवानों की टोली खड़ी कर रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि वह इस देश के अंदर लब जिहाद, इस देश का लैंड जिहाद, इस देश के अंदर असंवैधानिक वक्फ बोर्ड, इस देश के अंदर इस देश की रक्षा के लिए जो आंतरिक इस्लामिक जिहाद पनपा है, भारत को 2047 इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए ऐसे नापाक इरादों को परास्त करना, उनकी कमर तोड़ देनी है। जैसे कि आपने अभी वक्फ बोर्ड का जो है वक्फ बोर्ड को मेंशन किया, तो उस पर मेरे दिमाग में जो है एक क्वेश्चन आया कि अभी हमने आए दिनों न्यूज़ में एक हमें स्टेटमेंट सुनने को मिली थी कि ये जो महाकुंभ का पर्व जो है, महाकुंभ मेला जो जिस ज़मीन पे लग रही है वो वक्फ बोर्ड की है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वह संविधान में उसका कोई जगह नहीं है। संविधान में उसके लिए कहीं एक लाइन भी नहीं लिखी है। अर्थात वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से अवैध है, अप्राकृतिक है, वह असंवैधानिक है। वक्फ बोर्ड का वर्तमान समय में जेपीसीसी में विषय चल रहा है, संशोधन के कुछ बिंदु आए हैं, पर अपना मानना स्पष्ट तौर पर यह कि वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए, क्योंकि वह उतनी ज़मीन भारतीय धर्म के आधार पर देश के विभाजन के कारण पाकिस्तान के रूप में उसको ज़मीन दी जा चुकी है। अब भारत में वक्फ बोर्ड के रूप में कोई जगह नहीं है और न दी जानी चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड केवल और केवल एक तरह से ज़मीनों पर अवैध कब्जे कर रहा है, लैंड जिहाद के रूप में। बाद में वक्फ बोर्ड आता है और वक्फ बोर्ड जो लैंड कब्जे कर रहा है, उसका उदाहरण ये है
कि दक्षिण भारत में 1500 साल पूर्व का गांव और मंदिर बकबोर्ड में बताया, जबकि इस्लाम खुद 1400 साल पहले आया है। कुंभ अनादि समय से लग रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में उसका स्थान है, तब तो इस्लाम था ही नहीं और यहाँ कोई लैंड बताई जा रही है, जो कि स्वयं बाद में प्रशासन ने पूछा तो वो जिसने कहा था उसने अपने ही कही गई बात को वापस ले लिया उस मौलवी ने। संभल की बात आती है तो संभल में जब देखा गया पुलिस चौकी का निर्माण का जब बसाया तो कुछ लोगों ने कहा ये बकबोर्ड की जगह हमारे पूर्वज की बकबोर्ड को दी थी। जब बकबोर्ड के बारे में पेपर मांगे गए तो सब भाग गए वहाँ से कि हमारी ज़मीन नहीं है, हमारे पूरे कल देखभाल करते थे, ये ज़मीन बकबोर्ड की नहीं है, हमारी भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के यह ज़मीनों पर कब्जा करने वाला एक समूह है और यह समाप्त किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के बारे में जो है मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक चीज़ उसमें पढ़ने को मिली, वो ये है कि हम सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो है उसमें महिलाएं जो है उनको वो लोग नहीं रखते हैं, उनको वर्जित कर रखा है कि महिला जो है वक्फ बोर्ड में एज अ एम्प्लॉय काम नहीं कर सकती है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि वो लोग अपनी महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं और कितना आगे बढ़ाने की जो है भावना जो है वो लोग रखते हैं? देखिए, महिलाओं के संबंध में और इस्लाम की बात और बकबोर्ड की बात यही से हो जाती है कि महिलाओं का सम्मान इस्लाम में ही नहीं है। वहाँ केवल महिला एक खेती के रूप में उनका उल्लेख आता है। उनके मौलवी बार बार महिलाओं को खेत और खेती के रूप में बात करते हैं, अर्थात केवल बच्चे पैदा करने की मशीन पर। इससे अधिक वह कुछ भी नहीं है। केवल हर परिवार में देखेंगे तो भारत में एक बहुत पहले कहा गया हम दो और हमारे दो, कुल मिलाकर कहा गया, लेकिन वहाँ भारत में वो उसका पालन क्या कर रहे हैं, हम 5 और हमारे 75, सबके हाथ में ईंट पत्थर। संभल में घटना सामने आई, कोई ईंट पत्थर कैसे चलाए, जम्मू कश्मीर में धरती पर ध्यान में आया आतंकवाद समय कैसे ईंट पत्थर चलाए, हर जगह दंगा करके हिंदू समाज को भयभीत करने का प्रयत्न, या केवल जनसंख्या बढ़ाना या महिलाओं के द्वारा, अर्थात महिलाओं का संबंध नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है। वहाँ महिलाओं का केवल बच्चे पैदा करने की मशीन भर, खेत भर मान करके इतना ही उनका सम्मान है, इतना ही उनका स्थान है। तो जहाँ इस्लाम में महिलाओं का सम्मान नहीं है तो वक्फ बोर्ड में कैसे हो सकता है? तो वक्फ बोर्ड भी वही पालन कर रहा है जो उनके मज़हब में है। इसलिए यह वास्तविक रूप से यह अनैतिक चीज़ें हैं, अनैतिक चीज़ों को सरकार को समाप्त करना चाहिए। तो संभल में हमें देखने को मिला कि मस्जिद के नीचे जो है मंदिर मिला था और उस पे जो है काफ़ी दंगे हुए थे वहाँ पे, तो उस पे आपका क्या विचार है? उस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मस्जिद के नीचे मंदिर का विषय नहीं है। विषय क्या है, संभल में जो मस्जिद बनी, या वो मस्जिद का रूप नहीं कहेंगे उसको, देखिए मुसलमानों के शासन के समय, आक्रमण के समय बाबर ने 1529 में हरिहर मंदिर को तोड़कर वहाँ एक ढांचा बनाया। तो आप उस ढांचे को मस्जिद नहीं कह सकते क्योंकि मंदिर पर बनी है। इस्लाम कहता है किसी की पूजा के स्थान पर, इबादत गाह पर, किसी के भी दूसरे धर्म या मज़हब के उस स्थान पर, उस जगह पर उनकी नमाज को स्वीकार नहीं करता अल्लाह, हराम है। तो ऐसे स्थान मस्जिद तो नहीं हो सकते, यानी ऐसे स्थान नहीं है, वो केवल ढांचा भर है, मस्जिद के स्वरूप में ढांचा भर हैं। अब उन पर जबरन उस समय उन्होंने मस्जिद के ढांचे का स्वरूप दे दिया, वो मंदिर ही है। उसका सर्वे का कोर्ट ने सर्वे करने के लिए आदेश दिया कि कोर्ट ने कहा जाओ उसका सर्वे करो, सत्य को पता करो। जब सत्य पता करने के लिए 2 दिवसीय सर्वे हुआ, तीसरे दिन का सर्वे होना था, उस समय हम दो और हमारे गिल्लो, उन्होंने हाथ में ईंट पत्थर लेकर के सत्य को छुपाने के लिए, तथ्य को, कई अनगिनत तथ्य को छुपाने के लिए, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। ईंट पत्थर चलाने के बाद भी सत्य दबा नहीं। आज वहाँ 19 कूप मिले। कूप माने जो कुआं बोलते हैं, गणेश कुआं है, श्री कृष्ण कूप है, विष्णु कूप है, गणेश शिव कूप है, ऐसे 19 कुएँ मिले हैं और 32 से ऊपर मंदिर मिले हैं। यह सब पुराने मैप में है, पुराने नक्शे में है, कहाँ किस तरह का मंदिर था, किस तरह के मंदिर थे, कितनी दूरी पर थे, ये सब है। आज वो सब सामने मिल रहे हैं, अर्थात तो वह तथ्य जो गलत प्रस्तुत किए थे वो सत्य में बदल रहे हैं। वहाँ पहले से हरिहर मंदिर था और हरिहर मंदिर ही बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बातचीत को समाप्त करते हुए नीरज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आए दिन मीडिया में और सोशल मीडिया पे, स्पेशली न्यूज़ चैनल्स पे और
विपक्षी पार्टियों के बयानों में हमें सुनने को मिलता है एक अहम जो एक स्टेटमेंट जो है, आए दिन एक नरेटिव सेट किया जा रहा है भारत में बजरंग दल को लेके कि बजरंग दल जो है वो गुंडागर्दी फैलाता है, मारपीट करता है, जोर ज़बरदस्ती करता है। तो इस नरेटिव को जो सेट करते हैं नेता लोग अपने भाषणों में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, बजरंग दल को ऐसा बोलने वाले वही लोग हैं जो अति सेकुलर है, जिन्होंने देश का विभाजन धर्म के आधार पर स्वीकार किया। वामपंथी विचारधारा है, ईसाई मिशनरियाँ हैं, इस्लामिक जिहादी हैं, ऐसे लोग, क्योंकि उनके सामने, उनके कुकृत्यों के सामने सीना कोई ठोक के खड़ा है तो वो है बजरंग दल। वो कहीं लव जिहाद करते हैं तो बजरंग दल के नौजवान हिंदू लड़की को रक्षा करके वापस ले आते हैं। वो कहीं पर गौ तस्करी करते हैं तो बजरंग दल के नौजवान की गाड़ी को पुलिस से रुकवा करके गाय माता को वापस ले आते हैं। वो कहीं लैंड जिहाद करते हैं तो वहाँ पर वो बजरंग दल के नौजवान पहुँच कर कहते हैं सरकारी ज़मीन, भारत माता की ज़मीन है, तुमको कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। तो सीना तान के कोई खड़ा है संगठन तो वो बजरंग दल खड़ा हुआ है। इसलिए बजरंग दल कैसे दबाव में आए, इसलिए बजरंग दल को केवल और केवल अपने लिए वो केवल प्रयोग करते हैं, अपने भाषणों में प्रयोग करते हैं, जबकि बजरंग दल देशभक्त नौजवानों का समूह है और वो लाखों की संख्या में है। बजरंग दल के नौजवानों ने यह संकल्प लिया है, अपने हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा करेंगे और हिंदू की पुनः प्रतिष्ठा करेंगे, उसका संकल्प लेकर चल रहे हैं। भारत माता की रक्षार्थ है, उसके लिए काम वो कर रहे हैं, ना कि वह काम किसी को भयभीत करने के लिए कर रहे हैं। बजरंग दल की पहचान पराक्रम की है, शौर्य की, साहस की है। क्यों है? क्योंकि उसके पूर्वज भी साहसी थे। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के सामने हल्दी घाटी में जब बहलोल खान आया तो विदेशी आक्रांता को देख के महाराणा प्रताप ने एक ही बार में उसके सिर से लेके और घोड़े तक चीर डाला। शिवाजी महाराज ने अफजल खां उनके सामने आया तो बागनक उसके पेट में डाल के उसका वध कर दिया। भारत माता की धरती पर किसी विदेशी का कब्जा नहीं होने देंगे। भारत माता की एक एक इंच धरती बहुसंख्यक हिंदू समाज की है, उसको अन्यत्र को कब्जा नहीं करने देंगे। यहाँ पर अन्य किसी को रहना है तो बहुसंख्यक हिंदू के हिसाब से रहना होगा, उनकी मूल्य, उनकी मान्यताएं, उनके जीवन मूल्यों के आधार पर रहना होगा, उनकी संस्कृति संस्कारों के आधार पर रहना होगा। अपने अपने मजहब के अनुसार चलाने हैं तो वो इसके अलावा कोई भी देश देख सकते हैं, यहाँ रहने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। रहना है तो हिंदू के साथ समरस रह के रहना होगा। जैसे कि कुंभ की धरती पर 3.5 करोड़ लोग सामूहिक होकर के स्नान कर सकते हैं, सामूहिक होकर रह सकते हैं, ऐसे समरस होकर जो रहना चाहेगा वो रहें। और जिनको लगता है कि हमको अलग अपना अलग करना है तो वो अपना और कोई देश देख सकते हैं।